हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। यस सर। सो दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग बात कर रहे थे और फटाफट हम लोग अभी इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स रॉक गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम लोग। बढ़िया मज़ा आ रहा था इसको डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स रॉक। Akash and Associates are statutory auditors of Deluxe Limited for the financial year 2021. During the course of audit, CA Akash, the engagement partner, requested the management to provide written representation with respect to valuation of a transaction. The management, however, हम लोग किधर पहुंच गए, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे पहुंचे अपन। ठीक है ना। सो द मैनेजमेंट हाउएवर क्या हुआ, डज नॉट प्रोवाइड द सेम। अब इन्होंने भैया क्या कर दिया, इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, डज नॉट प्रोवाइड द सेम। तो अभी वही अपना उनसे डिस्कस करो कि आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, फिर उसके बाद उनका इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंस उसके ऊपर, और फिर आप अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते तो आपने मॉडिफाई करना है ओपिनियन को। सो वो बातें हम लोग देख रहे हैं। सो व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, बराबर डायरेक्ट स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन आया है। सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड आकाश फॉलो इन सच सिचुएशन। So if they does not provide, number one, discuss the matter with management, reevaluate the integrity of the management, बराबर, and evaluate the effect that may have on the reliability of representations and audit evidence in general, कि अब जो उन्होंने evidences दिए गए हैं अब उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो आप evaluate कीजिए। एंड लास्ट में take appropriate action including determining the possible effects and report in accordance with what SA 705। easy एकदम point। yes sir। लेट्स गो ahead। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या हुआ, अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये चैप्टर में के मोस्टली अपन ने देखे हुए कि अपने क्वेश्चंस कैसे पूछे गए दोस्तों, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। नेक्स्ट, examine with reasons whether following statements are correct or incorrect. When inventory under custody and control of third party, inventory है under custody and control of the third party is material to the financial statements, the auditor can obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of the inventory by taking written representation from the management। अभी ये जो अपन बात पढ़ रहे हैं, बराबर, इधर अपने को दो स्टैंडर्ड्स को क्लब करके अपन आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे बताइए, तो यहां पे एक अपने को एसए नंबर 501, बराबर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम्स, उसके अंदर हम लोग ने इन्वेंट्री की बात करी थी और वहां पे हमने पढ़ा था कि व्हेन इन्वेंट्री इज केप्ट विद व्हाट, द थर्ड पार्टी। क्या ये पढ़ा था क्या अपन ने, बिल्कुल सर। उसके बाद सेकंड अपन पॉइंट देख रहे हैं अपना यहाँ पे एसए नंबर 580। तो एसए 580 में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये ऑडिट एविडेंस है, बट इट इज टू सपोर्ट और टू कंफर्म अदर ऑडिट एविडेंसेस, ऐसा बोला है ना अपन ने, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एसए 501 और 580 को लिखेंगे मिलके तो बढ़िया आंसर बन जाएगा आपका। करेक्ट है एकदम, यस। सो इधर अपना आंसर क्या है, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, बराबर है। सो व्हेन द इन्वेंट्री अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, he shall obtain the audit evidence by performing one or both of the following. So first, he can request the confirmation from the third party, request confirmation, then he will perform inspection or other audit procedures or both, बराबर है। सो यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, बराबर है, इंस्पेक्शन भी करेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स और बोथ। क्लियर है एकदम। सो ओनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट sufficient and appropriate audit evidence। clear है एकदम, yes। question number 6, audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the opinion is based. Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of entities financial statements. Similar to responses to inquiries, written representations are audit evidence। तो ये सब जो इधर इन्होंने यहाँ पे लिखा है,
व्हाट इज दिस? इट इज इंट्रोडक्शन। ये सब क्या है दोस्तों? ये इंट्रोडक्शन है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। मेन तो क्वेश्चन ये इधर है, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग व्हाट? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? ये डायरेक्टली अपन ने ये क्वेश्चन देखा है ना अपना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। Objectives of auditor in accordance with to obtain written representation, to support other audit evidence and to respond। ये हम लोग ने पहला क्वेश्चन भी देखा था ना इसमें कि अपने को ऑब्जेक्टिव इधर का लिखना है, ये करेक्ट है एकदम। यस, चलो देखते हैं। सो ये वापस से यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, दिस इज यू राइट इंट्रोडक्शन, बराबर है। So written representation, from whom are this written representation requested? तो हमें पता है कि these written representations are requested from the persons responsible for preparation and presentation of what? The financial statements। So उसके बाद written representation, it is evidence they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own। Furthermore, the management has provided does not affect the nature and extent of other audit evidence that auditor obtains about fulfillment of the management's responsibility। तो क्या कहते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द सब्सटीट्यूट। ये सारा का सारा पॉइंट अपन ने इधर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट। देन इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, बराबर, बट देन इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। ये अपन ने बातें करी थी यहाँ पे। वेरी गुड। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज व्हाट? टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, बराबर, और असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि अदर एसेस की रिक्वायरमेंट होगी एंड असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सप्लीमेंट्री है, बराबर, एडिशनल है, नॉट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट अबाउट असर्शंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, टू रिस्पॉन्ड व्हाट? अप्रोप्रिएटली where management has provided or when management has not provided the requested written representations। so ऐसे आपको with introduction किनसे ऑब्टेन करना है, किस पर्पस के लिए ऑब्टेन करना है, ये पूरी बातें आपको यहां पे लिख देना है। सिंपल है एकदम, बढ़िया, एकदम मजा आ गया सर। आगे बढ़ सकते हैं यहां से हम लोग? बिल्कुल सर, लेट्स गो अहेड। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इसमें? यस, ओके। ये सारे लेक्चर्स जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिएगा दोस्तों, बराबर। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और लाइक जरूर करना, ठीक है? यस, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतना आपके दोस्तों को ये फायदा होगा। कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विथ रीजंस वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। One of the objective of written representation is to support other audit evidence relevant to the financial statements, बराबर। सो यस, ये अभी अपन ने पढ़ के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सो यहाँ पे आप आंसर करेक्ट लिखेंगे, बट आंसर एग्जाम में 3 ऑब्जेक्टिव्स लिख के आना, ठीक है? ये ट्रू एंड फॉल्स तो आपको एग्जाम में अब पूछते नहीं है, बट इसी का आपको थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। आपको और बोलेंगे एक्सप्लेन अदर ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। आपको क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन व्हाट? अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको वो लिख के आना बहुत जरूरी है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ऑडिटर ऑफ PAR, a firm of chartered accountants, is conducting the audit of AB Industries Limited. The auditor requests management to provide banker's certificate in support of fixed deposit, whereas management provides only written representation on the matter। तो हमको बैंकर सर्टिफिकेट मतलब बेसिकली क्या है
कि हमें बैंक बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, हमें टेक्निकली क्या चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम बैंक, दैट इज द थर्ड पार्टी, द एक्सटर्नल पार्टी, उससे हमें बैलेंस कंफर्मेशन चाहिए। समझा क्या बात को? बट मैनेजमेंट ने आपको क्या प्रोवाइड किया, ओनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो ये तो गलत हो गया ना बात। तो इट इज नॉट सब्सटीट्यूट, इट इज टू कंफर्म सम मैटर्स, बराबर है कि नहीं? सो यही अपन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये नेसेसरी है, बट आपको सपोर्ट करने के लिए यूज करना है, नंबर वन। फिर द मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल डज नॉट अफेक्ट द नेचर and extent of the evidence the auditor obtains in fulfillment of the achievement of those assertions. So applying the above to the given problem, auditor would what further request the management to provide with the banker's certificate in support of fixed deposits held by the company. नहीं तो ये तो सत्यम के स्कैम में ऐसे ही हुआ ना, रामालिंगम राजू बराबर और उनके मैनेजमेंट, वो ऑडिटर्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस और बैंक के सर्टिफिकेट फेक फिक्टिशियस प्रोवाइड कर लिए ऐसा। ठीक है, ओके। तो आपको जो काम करना है ये आपको करना ही है, चेकिंग करना ही है। इजी लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर व्हेन रिक्वेस्टेड, एक्सप्लेन। तो अभी यहां पे एक्सप्लेन क्या करना है अपने को, इधर बाय द मैनेजमेंट। अब बच्चा बोलेगा हाँ सर बाय द मैनेजमेंट, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो हमने यहाँ पे लिखना है कि मैनेजमेंट में कौन कौन। तो मैनेजमेंट में वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी कभी हम किसी और से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर काम के लिए असाइंड है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफ इंजीनियर्स, एक्चुअरीज, इंटरनल लीगल काउंसिल, इससे भी तो हम लोग ले सकते हैं ना। यस। सो क्या कहता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम मैनेजमेंट बराबर, हु हैज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द नॉलेज ऑफ द मैटर्स कंसर्न। तो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसको नॉलेज है बराबर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। Those individuals vary depending upon the governance structure of the entity, law or regulation. बराबर। However, management is what the responsible party. Written representation therefore be requested from chief executive officer or chief financial officer or other equivalent persons. In some circumstances, other parties such as those charged with governance are also responsible for preparation of what the financial statements. बराबर। इसमें हम लोग और वो मैनेजमेंट वो उस के अलावा वो भी ऐड कर सकते हैं, इधर नहीं किया है। फिर इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड, तो वो उन्होंने बोल दिया कि डिस्कस करेंगे, इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करेंगे, ऑडिट एविडेंस का रिलायबिलिटी देखेंगे एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, बराबर है। अदरवाइज हम लोग और ऐड क्या कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट से तो लेना है फ्रॉम होम, सो द वंस हु हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, such individuals include, ये वही अपना एक्चुअरी, स्टाफ इंजीनियर्स एंड इंटरनल काउंसिल। ये वाला पॉइंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, CAK is reappointed as the auditor of B Limited. He wants to reconfirm certain matters and has asked the management to give written representation for the same. Under what circumstances can the auditor ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding of responsibilities? तो कभी कभी हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस और रिकन्फर्म करने के लिए ले सकते हैं। तो ऐसा हमने जो पॉइंट्स ऐसे नंबर 210 में उसी से मिलते जुलते पॉइंट्स ऐसे 580 में भी पढ़े थे। पहले वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मॉड्यूल में भी किधर है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, जिन्होंने साइन किए थे बराबर, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बराबर, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, सो दे नो लॉन्गर हैव
द रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिन्होंने साइन किया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अब वो नहीं रहे, या तो द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दे वर प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर, तो आप फिर से रिकन्फर्म कर सकते हो। अगर वो मिसअंडरस्टूड है तो वापस से, और अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेज है तो यू हैव टू डू इट। तो ऐसे वो 4 पॉइंट्स है, बराबर है कि नहीं। सो ये अपन आते हैं एंड व्हेन कैन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, बराबर ये इधर आता है, व्हाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेसेसरी, वो ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये इधर के पॉइंट का है, बराबर। This is because auditor is not able to judge solely on other evidence whether management is prepared, and provided auditor on the basis of agreed acknowledgement and understand of its responsibilities. Those who signed are no longer, terms were prepared in the previous year, misunderstands and there is changes in circumstances. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इधर रिकन्फर्म कर सकते हो। क्लियर एकदम, बेस्ट है। चलिए, सो ये अपन लिखते हैं अदर एसेज रिक्वायर टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। If in addition to required representation, it is auditor determines that it is necessary to obtain one or more to support or specific, the auditor shall request such written representations. The written representations draw on agreed acknowledgement and understanding of the management. If he wants to reconfirm its acknowledgement and understanding, so he can do so in the following situations. ओवर, बताओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे दोस्तों कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा, इजी, सिंपल, स्टैंडर्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइए जरा देखते हैं इसके अंदर क्या हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Written representations are necessary information that auditor requires in connection with the audit. Yes, correct है ये। Similar to responses to inquiry, yes, they are evidence. They are requested from those responsible. Written representations provide necessary audit evidence and also they provide necessary audit evidence on their own. इधर गड़बड़ हो गया ना? So this is incorrect. Answer is what? D. They do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own. Right. Okay. So ये हम लोग ने बातचीत कर ली किसके बारे में? इसे नंबर 580 के बारे में। चलो अभी चलते हैं आगे एंड बातचीत होगी अभी एसे नंबर 260 के बारे में। पढ़े हो क्या आप लोग बच्चों एसे नंबर 260? बताओ। चलो, so let's study essay number 260 first. ये रहा, significance of communication with those charged with governance, फिर who are those charged with governance, scope of this essay, ये सारा पॉइंट एक बार हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, व्हाई कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ऐसे नंबर 260 265 फिर हम लोग पढ़ेंगे। इधर से स्टार्ट होता है ऐसे 265 सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तो चलो एक बार 260 को गो थ्रू कर लेते हैं, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। सो पहले एक बार रीडिंग, प्लेन रीडिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Who are those charged with governance?
ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली टीसीडब्ल्यूजी है कौन। सो ये वो लोग हैं, द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी हो सकता है ये, बराबर, हु आर इंटरेस्टेड विथ व्हाट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कि अपना ऑर्गेनाइजेशन को किधर लेके जाना है, बराबर, हु आर इंटरेस्टेड विथ व्हाट, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, द ऑब्लिगेशंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ गलत सलत हो गया तो जिम्मेदार ये रहेंगे, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल्सो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो जो भी व्यक्ति टेक्निकली बिजनेस को डायरेक्ट कर रहा है, बराबर है, कि वह अपना ऑर्गेनाइजेशन में कौन से नए प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कहां पे बिजनेस करना चाहिए, ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा होना चाहिए, कैसे मार्केटिंग, वट एवर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस आर गिवन टू द कंपनी, वो लोग टीसीडब्ल्यूजी में शामिल होते हैं। ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ये लोग टीसीडब्ल्यूजी में शामिल होते हैं। उसी के साथ साथ जिनकी जिम्मेदारी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कि बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं ना, उसमें मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, तो ऐसे जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। सो तीन बातें होती है, बराबर है। अब इसके अंदर अब ये कोई भी लोग जो ये तीन चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या बेटा, टीसीडब्ल्यूजी, राइट। सो फॉर सम एंटिटीज इट मे इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सोनेल, बराबर के नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द लीगल बैकग्राउंड, साइज एंड ओनरशिप, कल्चरल, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे, अभी कौन कौन हो सकता है, एक तो मैनेजमेंट के पर्सनल हो सकते हैं, या लीगल बैकग्राउंड, साइज या ओनरशिप को ध्यान में रखते हुए कोई सुपरवाइजरी बोर्ड हो सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अलग होगा, सुपरवाइजरी बोर्ड मतलब जो सिर्फ निगरानी रखेगा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करेगा। तो आप समझिए सुपरवाइजरी बोर्ड टीसीडब्ल्यूजी में होगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मैनेजिंग होगा। या तो कभी कभी ये क्या हो सकता है, एक तो वो क्या कहेगा, एक तो सेपरेट होगा या तो वो सिंगल बोर्ड होगा, सुपरवाइजरी भी हम ही करेंगे और एग्जीक्यूशन भी हम ही करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? सो ये जो है ऐसा कोई भी टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी डायरेक्टर्स, इन सम केसेस सम और ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग कमिटी, बराबर, और इट मे बी व्हाट द डिफरेंट पर्संस, सारे लोग एक हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी ये क्या हो सकता है, इन मोस्ट एंटिटीज देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुपरवाइजरी बोर्ड। इन स्मॉलर एंटिटीज इट इज व्हाट, ओनर मैनेजर, बराबर, नो ओनर्स और सोल ट्रस्टी। सो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट लाइन जो अब एरो किया गया है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर क्या कहते हैं कि such diversity means that it is not possible to specify for all the audits the person with whom the auditor is to communicate the particular matters, बराबर। also in some cases, बराबर, it may not be clearly identified कि भाई फैमिली ओन्ड बिजनेस है, एनपीओ है, तो भाई किसको रिपोर्ट करना है किसको नहीं, कौन है टीसीडब्ल्यूजी, बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा। क्योंकि अपन ने क्या बोला कि टीसीडब्ल्यूजी मतलब कौन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखने वाला। बट ये अलग अलग तरीकों के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये कोई भी हो सकता है ना, तो ऐसा ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल है, या स्पेसिफाई करना कि ये टीसीडब्ल्यूजी वो टीसीडब्ल्यूजी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कंक्लूड करते हैं कि द ऑडिटर नीड टू डिस्कस फर्स्ट एंड अग्री कि बाबा हमने ये एग्जैक्टली किसको कम्युनिकेट करना है, कि तुम्हारे टीसीडब्ल्यूजी एग्जैक्टली है कौन, इतना आप बता दीजिएगा। और आपके टीसीडब्ल्यूजी मिल जाते हैं हम लोग को, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको? सो अब यहां से टीसीडब्ल्यूजी कौन है ये समझने के बाद अब हम लोग एसे नंबर 260 की बात करते हैं, और वो कहता है दिस कम्युनिकेशन इज फ्रॉम द ऑडिटर। और ये जब ऑडिटर कम्युनिकेट करता है, बराबर, टीसीडब्ल्यूजी को, और इधर अगर वो भी अपने से कम्युनिकेट कर ले तो मजे ही मजे आ जाए, बराबर। इट्स इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। अब जिसमें क्या होता है, हम जब मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हमें कुछ बातें समझने में हेल्प होगा, बराबर, हमें कुछ बातें समझने में हेल्प होगा और एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा। आप हमें कुछ बातें बता रहे हो, हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, भाई बढ़िया एकदम। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द मैटर्स results into what developing a constructive working relationship. This relationship is developed while maintaining the auditor's independence and objectivity, obviously. So अपन ने अपने इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम लोग काहे कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ करेंगे, बातें समझने के लिए। ऐसे 315 में आपने पढ़ा था ना कि वी हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो भाई हम उन्हें बताएंगे, वो हमें कुछ बात बताएंगे, मजा आएगा यहाँ पे। सो एक वर्किंग रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट एंड टीसीडब्ल्यूजी को जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो उनका फायदा क्या होगा, टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज thereby reducing the risk of material misstatement। थर्ड पॉइंट जो हमने क्या पढ़ा था टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो फिर सबका फायदा होता है, बराबर है। तो क्या हुआ यहां पे ये अपना ऑडिटर है, यहां पे ये टीसीडब्ल्यूजी है, आप उन्हें कुछ बातें बता रहे हो, वो आपको कुछ बातें बताएगा और इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा वर्किंग रिलेशनशिप होगा, बराबर है। नेक्स्ट अपन क्या बोलते हैं कि जब ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, सो इनका ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा और टीसीडब्ल्यूजी जब मैनेजमेंट को बोलेगा तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ऐसा। तो ये 1, 2 एंड 3 ऐसा पॉइंट, सिंपल एकदम, यस। अब बस है क्या चीज, बस यही तो अपने को अभी आगे पढ़ने का है, खत्म हो गया स्टैंडर्ड। टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बातें क्या हुई ये समझ में आ चुका है अपने को। सो क्या कहता है यहाँ पे, 260 डील्स विद द ऑडिटर टू कम्युनिकेट व्हाट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर, डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, सिंपल एकदम। ऑडिटर ने क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जब हम लोग ऑडिट करने आएंगे। इधर क्या बोला यहाँ पे, टू कम्युनिकेट इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसको बताएंगे भाई कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बराबर, क्या हमारा स्कोप एंड टाइमिंग वगैरह सब। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन लेंगे रिलेवेंट टू ऑडिट और उन्हें हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे that are significant and relevant to the responsibility to oversee what the financial reporting process। तुम्हारे लिए काम में आता है तो हम तुमको भी बताएंगे, तुम हमें ज्ञान दो, हम आपको ज्ञान देंगे, बराबर। एंड दिस विल प्रमोट व्हाट द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। जमा गया एकदम अच्छे से, यस। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा स्कोप और टाइमिंग, ये हम लोग को कम्युनिकेट करना है। फिर आपसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बढ़िया टू वे कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई पहले अप्रोप्रिएट पर्सन कौन है, ये ऑब्जेक्टिव समझने के बाद पहले कौन है टीसीडब्ल्यूजी वो ढूंढ के लो, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। अब फाइनली इधर आ जाते हैं और बात करते हैं व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, क्योंकि ये मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड होगा, ये लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्या विषय है वो हम लोग देखेंगे। वो प्रोसेस समझ के अपना जो ये स्टैंडर्ड का पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, ओके। ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर अपन ने बोला था स्कोप एंड टाइमिंग भी बताएंगे, एंड फिर हम लोग बताएंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, ताकि तुम्हारे ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए तुम्हें काम में है, देयरबाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हम तुम्हें वो बातें बता देंगे। तो ये ऐसा सिंपल सा पॉइंट है, ये बराबर है कि नहीं। सो द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट with those charged with governance the responsibilities of the auditor
इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। इंक्लूडिंग दैट हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बताएंगे कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एंड व्हाट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय यू, एंड ये भी बताएंगे इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी जिम्मेदारी है ओपिनियन बना के ओपिनियन देना, बट इसमें कहीं तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं वो कम नहीं हो रही है, वो ध्यान में रखना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता दी साहब। उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग क्या है, बराबर। और उसी के अंदर जो सिग्निफिकेंट रिस्क हम लोग को आइडेंटिफाई हुई है तो वो भी आपको हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे। तो स्कोप एंड टाइमिंग विथ सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क बताया है बाबू, सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ साथ ऑडिट के फाइंडिंग्स भी बताएंगे, बराबर है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस द ऑडिटर्स व्यू अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव, बराबर, कि तुम्हारी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर्स बराबर से होते हैं या नहीं होते हैं, बराबर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बाद what are the significant difficulties that we encountered during the conduct of audit। तुम्हारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में तुम्हारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे। फिर हमें क्या क्या दिक्कतें आई वो हम लोग बताएंगे। एंड अनलेस ऑल द वंस, बराबर, दोज आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द कमिटी, significant matters arising during the course of audit which were discussed or subject to correspondence with the management। अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक है तो वापस से नहीं बताएंगे, बट अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है तो कौन से मैटर्स सिग्निफिकेंट थे जो हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए थे, आपके साथ भी डिस्कस कर लेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हमने कौन से मैनेजमेंट से मांगे थे वो हम लोग आपसे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। हम लोग को लगता है कि आपके लिए ये जरूरी है करके। सो लास्ट पॉइंट वो क्या है, ये अदर्स। फिर ऑडिट रिपोर्ट के लिए कौन से पॉइंट्स है ये, और ये सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, आपको कम्युनिकेट कर देंगे बड़े आराम से। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या प्लान्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन देना, और इससे आपकी कहीं जिम्मेदारी कम नहीं होती है। स्कोप एंड टाइमिंग बताएंगे सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ साथ। उसी के साथ साथ हम लोग सिग्निफिकेंट मैटर्स भी बताएंगे, बराबर। फाइंडिंग्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सब बता देंगे। जब हम लोग बात करते हैं अबाउट लिस्टेड एंटिटीज, तो लिस्टेड एंटिटीज में दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म एज अप्रोप्रिएट। लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्यों भाई, यस दे हैव कंप्लाइड विद व्हाट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। ये अपने को टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, बराबर। एंड ऑल रिलेशनशिप्स एंड जजमेंट्स विच थॉट टू हैव एन इंपैक्ट ऑन द इंडिपेंडेंस एंड हाउ द ऑडिटर हैज इंप्लीमेंटेड सेफगार्ड्स टू ओवरकम दोज व्हाट थ्रेट्स। तो ये स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटीज के लिए अपने को कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड कंटेंट, इट शुड बी इन व्हाट, राइटिंग, बराबर है। ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट। रिटर्न कम्युनिकेशंस नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स, ओनली सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको बताना है। फिर इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड इट शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। It should be a two-way communication. If it has not, the auditor shall evaluate the effect on the auditor's assessment of what the risk of material misstatement and take appropriate action. Documentation, whatever has been communicated orally should be what later on documented. Easy. क्या दोस्तों कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? वेरी गुड, दैट्स इट। तो ये था अपना पूरा पूरा, अच्छे से हमने रिवाइज भी कर लिया ऐसे नंबर 260 को, ठीक है। नाउ 265 के लिए आपको अभी क्या बता रहा हूं, ऐसे तो चैप्टर खत्म हो गया है फिर। सो
आपको अभी क्या करना है, आज के लिए ये डेफिशिएंसीज आप ये इतना होमवर्क के लिए पढ़ के आइएगा कि अगर ये बातें हुई तो हम लोग कहेंगे कि बाबा ओके, इंटरनल कंट्रोल में क्या है, डेफिशिएंसीज है, ठीक है। बाकी फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को कि बॉस बस ये डेफिशिएंसीज है और अपने को क्या करना है जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, तो वी हैव टू एज पर ऐसे 265 कम्युनिकेट द डेफिशिएंसीज in the internal control to TCWG in writing to fulfillment of what their oversight responsibilities। तो जो internal controls में significant deficiencies है, खास deficiencies है, वो हम लोग को communicate करना है। Introduction paragraph is very easy, we have to communicate deficiencies in internal control, बराबर, that has been identified। so इसीलिए the auditor has to do what, obtain understanding of the internal control relevant to the audit when he is identifying and assessing the risk of material misstatement under SA number 315, बराबर के नहीं। in making those risk assessment the auditor considers internal control in order to design audit procedure, जो हमने SA number 330 में किया था। this is not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls, but इसमें जब ऑडिटर ये इंटरनल कंट्रोल को आइडेंटिफाई चेक करता है, सो ही माइट हैव आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, और उसको लगता है कि भाई ये मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, तो कम्युनिकेट कर दो ना, बराबर के नहीं। तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है 315 के हिसाब से, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स बनाता है, तो उस दौरान अगर कुछ डेफिशिएंसीज पता चली है तो भैया रिपोर्ट कर दीजिएगा, बराबर है। सो ही हैज टू कम्युनिकेट व्हाट द डेफिशिएंसीज टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, बराबर, कि उसके प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगता है कि ये मैनेजमेंट का इधर अटेंशन जरूरी है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि भाई कंट्रोल अच्छे से प्रिवेंट नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट नहीं करेगा, और अगर कोई कंट्रोल मिसिंग है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी है। अगर कोई कंट्रोल्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पा रहा है तो भी वो डेफिशिएंसी है। कंट्रोल नहीं है तो वो भी क्या है, एक डेफिशिएंसी है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में होगा कि मैं डिसाइड करेगा वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। द डिफिशिएंसी बराबर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेदर मिसस्टेटमेंट इज एक्चुअली ऑकर, बट अगर लाइकलीहुड भी है तो भी अपन कह सकते हैं, चांसेस भी है कि भाई गलतियां हो सकती है, तो कंट्रोल में डेफिशिएंसी अपन बोलेंगे। ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। फिर ये 6.4 जो है ये कर ही लेते हैं, फिर कल आके डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फास्ट पढ़ लेते हैं। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इज आइडेंटिफाइड द डेफिशिएंसी एंड वेदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन वेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो पहले डेफिशिएंसी को ढूंढो, डेफिशिएंसी को ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है टाइमली बेसिस पे। वो भी कैसे करना है, राइटिंग में। और अगर और कोई डेफिशिएंसीज जो किसी और ने कम्युनिकेट करनी चाहिए थी मैनेजमेंट को, बट अगर उन्होंने नहीं कम्युनिकेट करी है और ऑडिटर को लगता है कि ये कम्युनिकेट करना चाहिए, तो वो अदर डेफिशिएंसीज भी वो कम्युनिकेट करेगा। इसके अंदर उसने वो डेफिशिएंसी को डिस्क्राइब करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और खास इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वो जो टीसीडब्ल्यूजी है उन्हें ये डेफिशिएंसी समझ में आ जाए। In particular, he shall express that the purpose is to express an opinion on financial statements। ऑडिट करते दौरान हम लोग ने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया था ताकि हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सके, बट ओपिनियन देने के लिए नहीं। और हम जो आपको ये डेफिशिएंसीज बता रहे हैं वो उसी के माध्यम से ढूंढ के हमने बताए थे। कल चल के आप ये मत समझ बैठना कि मैनेजमेंट, ये मत समझ बैठना कि ऑडिटर ने सारी डेफिशिएंसीज ढूंढी है, या ऑडिटर का काम ही है उन डेफिशिएंसीज को ढूंढ के देना। करेक्ट है? यस, दैट्स इट, डन। सो इसी के साथ हमने 260 और 265 ये ऐसे भी हम लोग ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया है दोस्तों। बस अभी आपको करना क्या है, आपको एक बार फिर से घर पे रिवाइज करना है। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग क्या करेंगे, इनके जो क्वेश्चंस है ये हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। कैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको चैप्टर नंबर 7 पे अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।